दोस्तों, देश में जब भी कभी जहाँ कहीं भी कुछ देश विरोधी घटना को अंजाम दिया जाता है, तब उस घटना के जो संदिग्ध होते हैं या जो आरोपी होते हैं, उनको बचाने के लिए, उनकी पैरवी करने के लिए कुछ चुनिंदा मीडिया हाउसेस तुरंत पहुंच जाते हैं। हमने पिछले कई सालों में ये देखा है। लेकिन जब भी उन पर इस तरह का कोई आरोप होता है, तब मीडिया की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर ये लोग छाती पीटना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिनकी पैरवी करने का आरोप इन चैनलों पर लगता है, इन मीडिया हाउसेस पर लगता है, ऐसे ही एक आतंकी संगठन ने इनकी सच्चाई के सबूत दे दिए हैं और अपने देश में पनप रहे, विदेशों से मिलने वाले फंडिंग पर चल रहे भारत विरोधी मीडिया का एक तरह से पर्दाफाश किया है। आज मैं इसी विषय पर बात करने वाला हूं। नमस्कार, मेरा नाम है अश्विन अघोर और आप देख रहे हैं घनघोर। दोस्तों, इसी महीने बिहार में एक देश विरोधी गठजोड़ का पर्दाफाश हुआ है, एक देश विरोधी साजिश का पर्दाफाश हुआ है और इस साजिश के पीछे जो संगठन है उसका नाम है पीएफआई। यह एक आतंकी संगठन है और खासकर दक्षिण भारत के केरल में ये काफ़ी मजबूत है और अब धीरे धीरे ये बाकी इलाकों में, बाकी राज्यों में अपने पैर फैला रहा है। कर्नाटक, बिहार, कुछ दिनों पहले जो हिजाब का मसला कर्नाटक में हुआ था, उसके पीछे भी यही संगठन था। कर्नाटक में इन्होंने अपने हाथ पैर फैलाना शुरू कर दिए हैं, अब बिहार तक ये लोग पहुंच गए हैं। इस संगठन का उद्देश्य है कि 2047 तक भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाना। बिहार पुलिस ने इस साजिश का पर्दाफाश किया है और 3 लोगों को भी इस कनेक्शन में गिरफ्तार कर लिया है। जिन तीनों को बिहार पुलिस ने, पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो तीनों पीएफआई के सक्रिय सदस्य हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ एक गहरी साजिश पर ये लोग काम कर रहे थे। अब इतनी बड़ी घटना हुई है, गिरफ्तारी हुई है, एक्सपोजे हुआ है, इन लोगों को एक पूरा का पूरा देश विरोधी प्लान एक्सपोज हुआ है, इनका टूल किट एक्सपोज हुआ है। तो इस घटना को कवर करने के लिए मीडिया और जनता की जिज्ञासा तो जागेगी। इसकी जानकारी लेने के लिए मीडिया तो वहाँ पहुँचना लाजमी है और पहुँचना भी चाहिए। इतनी बड़ी घटना हुई है कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने के लिए देश की सारी मीडिया काम पे लग गई है। अब इसके लिए उनको आरोपियों के पास या तो पुलिस के पास जाना पड़ेगा, आरोपी के परिजनों के पास जाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने के लिए ये तो करना पड़ेगा। लेकिन आप सब जानते हैं कि जब भी इस तरह की घटना होती है और आरोपी मुसलमान होते हैं, तब मीडिया का एक तबका अचानक एक्टिव हो जाता है और विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देता है, आरोपियों के लिए सहानुभूति जुटाने का काम शुरू कर देता है। ये हमने कई बार देखा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई भी मामला उठाकर देखिए, वो उसमें जो आरोपी होगा या जो पुलिस की मुठभेड़ में मारा जा चुका होगा, उसे या तो एक गरीब टीचर का बेटा कह के उसका ग्लोरिफिकेशन किया जाएगा, वो तो एक मामूली गणित का विद्यार्थी था, मामूली फलाने सब्जेक्ट का विद्यार्थी था, वो तो बेचारा सीधा साधा डॉक्टर था। इस तरह से उसके इर्द गिर्द एक कहानी गढ़ी जाती है और उन देशद्रोहियों को, देश के दुश्मनों को हीरो बनाने का, ग्लोरीफाई करने का काम मीडिया के कुछ लोग करते हैं। ये देख करके और ये सब इन सब के पीछे एक ही मोटिव होता है, एक ही उद्देश्य होता है कि देश में एक नैरेटिव सेट करना, ताकि जो तफ्तीश है और लोगों का जो जनमत है वो एक अपने नैरेटिव की तरफ मोड़ना, ये उसका सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। और जब उनका झूठ पकड़ा जाता है, उनका दोगलापन एक्सपोज हो जाता है, तो फिर उन्हें ज़बरदस्त ट्रोलिंग झेलनी पड़ती है, उनकी किरकिरी हो जाती है और उन्हें एक्सपोज करने वाले भी मीडिया का ही हिस्सा होते हैं। जिनका विवेक जागरूक होता है, जो राष्ट्रवादी पत्रकार है, जिनका देश प्रेम अभी तक मरा नहीं है, ऐसे पत्रकार इन लोगों को एक्सपोज करने में सबसे आगे रहते हैं। इसी वजह से भारत विरोधी मीडिया हाउसेस को बड़ी दिक्कत होती है और जो उनके गुर्गे होते हैं उनको मुंह छुपाते हुए भागना पड़ता है। इस पर उन्होंने एक हल निकाल लिया है। ऐसा
जो कुछ दिनों से हो रहा है उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो उनकी समस्या है उस पर उन्होंने अपने लिए एक हल निकाल लिया है। पीएफआई के जो 3 संदिग्ध पटना पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, उसके बाद जो घटनाएं हुई है उस पर से मैं ये आसानी से निष्कर्ष पे हम आ सकते हैं कि ये जो देश विरोधी मीडिया है उन्होंने अपने लिए एक कुछ तरह का एक प्लान बना लिया है, जिसके वजह से उन्हें कोई ज़्यादा एक्सपोज ना कर पाए, उन्हें कोई ज़्यादा ट्रोलिंग ना कर पाए और उनकी असलियत लोग ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम लोगों के सामने आए। ये जो 3 लोग बिहार में पकड़े गए हैं उनमें से एक का नाम है मंजर परवेज़, इसके भाई का नाम है अथर परवेज़। अब जिस तरह से ये घटना हुई है, जितनी ग्रेविटी इस घटना की है उसे देखते हुए इस परिवार के बारे में, इस संदिग्ध के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने के लिए मीडिया का उसके घर पे पहुंचना लाजमी था। जी, ऐसे घटनाओं में जब भी कोई ऐसा एक्सपोजे होता है तब सबसे पहली बात ये आती है कि ये किस परिवार से बिलोंग करता है, क्यों किस परिवार का ये लड़का है या आदमी किस परिवार का है, उसका समाज में व्यवहार कैसा था, रहन सहन कैसा था, चाल चलन कैसा था। कहीं उसने कोई संदिग्ध गतिविधियों में तो शामिल नहीं था, उसने कुछ किया तो नहीं था, उसके आसपास के लोगों को इसके बारे में कुछ डाउट तो नहीं आया था। ये सब जानकारी जुटाने के लिए जहां वो संदिग्ध रहता है उसके परिजनों से मिलना ज़रूरी हो जाता है, उसके आस पड़ोस वालों से मिलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये जो है मंजर परवेज़, इसके साथ भी यही सब होने की पूरी संभावना थी। और मंजर परवेज़ का जो भाई है अथर परवेज़, उसको ये पूरी तरह से मालूम था कि अब मीडिया वाले अपने घर पे आएंगे और हमसे सवाल जवाब करेंगे, हमारे से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। जैसे ही मंजर परवेज़ के गिरफ्तारी की खबर ब्रेक हुई, तभी अथर परवेज़ का माथा ठनका। उसने भाप लिया कि अब मीडिया वाले उसके पीछे पड़ जाएंगे, उसके घर पे मीडिया का तांता लग जाएगा और हर कोई उसके भाई के बारे में पूछेगा, उसके दोस्तों के बारे में पूछेगा, वो किससे मिलता था, कब मिलता था, कहाँ जाता था, कब वापस आता था, क्या काम करता था, किसके साथ नौकरी करता था, या जो भी है। आड़े तिरछे से उल्टे सीधे सवाल पूछे जाएंगे जिसके जवाब उसके पास नहीं होंगे, बाल की खाल निकाली जाएगी और फिर जो नैरेटिव वो लोग सेट करना चाहते हैं उसकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी। इसके लिए अथर परवेज़ ने क्या किया कि अपने घर के बाहर दीवार पर एक संदेश चिपका डाला। उसमें लिखा है, जो उसके घर की तस्वीरें आई है उसमें लिखा हुआ है अलाउड BBC, NDTV, द वायर। इसका मतलब ये है कि उसके घर पे ये सिर्फ इन 3 मीडिया हाउसेस के पत्रकार ही जा सकते हैं, BBC, NDTV, द वायर। इन तीनों के अलावा उसके घर पे कोई और जा नहीं सकता, किसी और को उसके घर पे जाने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई जाता है तो उनसे उसके घर वाले बात नहीं करेंगे। ये 3 नाम BBC, NDTV, द वायर, ये 3 नाम सुनकर शायद आप चौंक गए होंगे, लेकिन मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं हुई है, क्योंकि ये तीनों मीडिया हाउसेस भारत विरोधी एजेंडा चलाने के लिए जाने जाते हैं। BBC, NDTV और द वायर, इनकी कोई भी खबर उठा के देख लीजिए, उसे इस तरह से लिखा जाता है कि पढ़ने वाले के मन में भारत के बारे में, भारत सरकार के बारे में, भाजपा के बारे में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में और हिंदुओं के बारे में गलत ही सोच पैदा हो जाएगी। और हर किसी घटना में चाहे संबंध हो या ना हो, उसमें जब तक ये मोदी जी को नहीं घसीटते तब तक इन्हें खाना हजम नहीं होता। आपको याद होगा जब उरी में आतंकी हमला हुआ था, तब एक न्यूज़ चैनल ने NDTV ने उसकी रिपोर्टिंग किस तरह से की थी। अपने रिपोर्ट के बारे में, अपने डिबेट्स के माध्यम से उन्होंने इस बात को फैलाया था कि उरी का जो आर्मी का कैंप है, वहाँ पर डीजल कहाँ स्टोर किया हुआ है, केरोसिन कहाँ पर स्टोर किया हुआ है, कौन कौन से वेपन्स वहाँ पर है, कितना दारू असला वहाँ पर है, कितना एम्यूनेशन वहाँ पर है, ये सब वो टीवी पे बता रहे थे। और ये बताने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि टीवी के ज़रिए उन आतंकियों के हैंडलर्स तक ये बात पहुँचे,
ताकि आतंकी उस तरफ जाए जहाँ पर ये सब रखा हुआ है। उसके बाद क्या हुआ हम सब लोग जानते हैं। केंद्र सरकार ने एनडीटीवी पर निर्बंध लगा दिए 3 दिनों के लिए। फिर उसके अपोज में उसका अपोज करने के लिए रवीश कुमार ने अपना एक जो शो होता है वो स्क्रीन काली करके वो पूरा शो कर लिया। ये सब जो है एनडीटीवी का पुराना एजेंडा है। बीबीसी भी इसमें कम पीछे नहीं है, और द वायर की तो क्या कहने, वो तो उसका तो जन्म ही इसलिए हुआ है कि भारत के साथ भारत का देश भर में दुनिया भर में बदनामी कर सके। और ऐसे ये जो मैंने किस्सा बताया ये एक खाली एग्जाम्पल है, एक उदाहरण के तौर पर मैंने आपको दिया है। ऐसे अनगिनत किस्से मैं आपको बता सकता हूँ, अगर बताने लग गया तो समय कम पड़ जाएगा। इसी तरह जैसा मैंने कहा बीबीसी और द वायर दोनों की खबरें इसी तरह की होती है। ये सब आप खुद पता कर सकते हैं, इनके वेबसाइट पर जाके कोई भी खबर उठाकर देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा। द वायर की एक संपादक है जो शाहीन बाग में जाकर सीएए और एनआरसी के खिलाफ भाषण भी ठोक कर आई है और सोशल मीडिया पर दुनिया भर को ज्ञान बांटती है। शाहीन बाग में जाकर सरकार के खिलाफ जहर उगल चुकी है और सोशल मीडिया पर रोज उठकर दुनिया को ज्ञान बांटती रहती है। चूँकि पीएफआई के आतंकी का भाई सिर्फ इन्हीं चैनलों से बात करना चाहता है, इसका मतलब साफ है, इन देश विरोधी शक्तियों को एक टूलकिट के जरिए देश के खिलाफ खबरें चलानी है, देश की दुनिया भर में प्रतिमा खराब करनी है, देश की इमेज खराब करनी है। जैसे ही इन चैनलों पे खबर आएगी, उस पर उनके पाले हुए लिबरल गैंग के लोग अपने अपने बिलों से बाहर निकलकर ट्विटर पर एक जैसे ट्वीट करना शुरू कर देंगे। कॉपी पेस्ट, एक ही ट्वीट होगा, सब अपने अपने हैंडल से कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देंगे। फिर राणा अयूब जैसे पत्रकार अमेरिकन अखबारों में लंबे चौड़े आर्टिकल लिखेंगे, उसमें ये कहेंगे कि देखो देखो भारत में कैसे मुसलमानों के खिलाफ सरकार काम कर रही है, मुसलमानों का जीना हराम हो गया है, धार्मिक सहिष्णुता भारत में बची नहीं है। ये सब इन लोगों की टूलकिट का एक हिस्सा है। इसीलिए अतर परवेज सिर्फ इन 3 चैनलों से बात करेगा और ये सब उसे एकदम आसान से सवाल पूछेंगे। ये सारे के सारे सवाल रटे रटाए होंगे, उनके जवाब उसे पहले से बता दिए जाएंगे, उसे लीडिंग सवाल पूछे जाएंगे। सब कुछ एक तय कार्यक्रम के मुताबिक होगा और उसका टेलीकास्ट भी उसी तरह से होगा। अगर ये इन तीनों के अलावा किसी और चैनल से बात करेगा या किसी और अखबार के रिपोर्टर से बात करेगा और उनमें से किसी ने कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जो पहले से रटा रटाया ना हो, सिलेबस के बाहर का हो, जिसका जवाब क्या देना है अतर परवेज को बताया ना गया हो, तो उसकी तो पोल खोल हो जाएगी और ये देश विरोधी चैनल भी लपेटे में आ जाएंगे। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अतर परवेज, मंजर परवेज और उसके जैसे देश के दुश्मन देश विरोधी मीडिया के साथ मिलकर कितनी भी कोशिश कर ले, उनका सच बाहर ज़रूर आएगा। अगर अतर परवेज या मंजर परवेज इस संगठन से जुड़े कोई भी इंसान के पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर वो बेगुनाह है, उन्होंने कुछ किया नहीं है और उनकी बातों में सच्चाई है, तो उन्हें किसी भी मीडिया हाउस से बात करने में क्या दिक्कत हो सकती है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं देना है तो आप पर कोई ज़बरदस्ती तो कोई कर नहीं सकता। आप बेशक चुप रह सकते हैं या कह सकते हैं कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, या सिर्फ नो कमेंट्स करके आगे बढ़ सकते हैं। मगर मीडिया से बात ही ना करना और सिर्फ 3 चुने हुए मीडिया हाउसेस से बात करना, ये कहाँ की बात हुई? वो आपके सगे वाले हैं क्या? अगर सगे वाले नहीं है तो उनसे इतना प्यार क्यों? और चूंकि आप सिर्फ उन तीनों से ही बात करने की बात ठान ली है आपने, तो सारा देश जानता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि यही 3 चैनल हैं जो आपकी बात आगे रखेंगे, आपका नैरेटिव आगे लेके जाएंगे। बाकी लोग सवाल जवाब करने में आपका पोस्टमार्टम कर देंगे और आप वहाँ एक्सपोज हो जाओगे। इसीलिए आप उन्हीं चैनलों से बात करते हैं जो आपके साथ सिंपैथी रखते हैं और देश विरोधी काम करते हैं। दोस्तों, फिलहाल मैं यहीं रुकता हूँ। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घनघोर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।